सभी साथियों को नमस्कार। अभी जो हम सभी घटना जो देख रहे हैं, बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं और बहुत सारे अशुभ समाचार सुनने को देखने को मिल रहा है। जैसे आपने मुस्कान का मामला देखा, कोमल का मामला देखा, मुस्कान का, कोमल का, ज्योति मौर्य का, और भी बहुत सारी घटनाओं को आपने देखा। तो बहुत सारे कारण हैं इसके पीछे। हम सभी चलते हैं इसके गहराई में, हम सभी चलते हैं इसके मुख्य जो कारण है, इसके पीछे जो मुख्य कारण है उसके पीछे हम सभी चलते हैं। साथियों, होता क्या है ना कि पहले जो है संयुक्त परिवार होता था और आजकल एकल परिवार का चलन बढ़ गया है। संयुक्त परिवार में माता पिता, दादा दादी, परिवार के बड़े बुजुर्ग सब एक साथ मिलजुल कर रहते थे, जिससे एक परिवार जो है ना एक समूह के रूप में रहता था। संयुक्त परिवार में उसको बोलते थे संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में एक दूसरे का लिहाज किया जाता था। पहले लोग दादा दादी से डरता था, माता पिता से डरता था। आज के दौर में जो नया जनरेशन है ना, इन सब चीजों को दरकिनार कर दिया है। तो अभी जो है एकल परिवार का जो है ना चलन बढ़ गया है। एकल परिवार का चलन बढ़ना और सेल्फ डिपेंडेंट होना। जो व्यक्ति अब खुद पैसा कमा रहा है, खुद जॉब कर रहा है, खुद नौकरी कर रहा है, वह खुद अपने आप को जो है फ्रीडम, उसको स्वतंत्रता चाहिए। तो स्वतंत्रता कितनी तरह की होती है? एक तो स्वतंत्रता है कि हम अच्छा से खाएंगे पिएंगे, तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपने परिवार का, समाज का, गांव का, देश का, दुनिया का हमें नाम रोशन करेंगे। एक होता है जैसे कि कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, तो हमारा सोसाइटी बदल जाएगा, हमारा जो है गलत लोगों से संगत हो जाएगा। उन लोगों के चक्कर में पड़ करके हम शराब, गांजा, भांग, चरस, अफीम, मादक पदार्थों का सेवन करना शुरू कर देंगे। कोई रोकने टोकने वाला तो है नहीं, एकल परिवार है। अब पति विदेश है, कोई बाहर रह रहा है, कोई बाहर जॉब कर रहा है, कोई दिल्ली में जॉब कर रहा है, तो कोई आपको बेंगलुरु में जॉब कर रहा है, कोई विदेश में जॉब कर रहा है। तो यहाँ तो कोई रोकने टेकने वाला है नहीं, जिसका नतीजा है कि पति 5 साल, 6 साल, 4 साल से बाहर है, 6 महीना, कोई तो 5 साल बाहर है। तो महिला को जो है घर में सास ससुर, दादा दादी है नहीं कि उसको डांटे, समझाए, उसके खाली समय को जो है उसके साथ बिताए। छोटे बच्चे हैं तो बच्चों को लोग जो है ना आया पर नौकर पे छोड़ देता है, बोर्डिंग स्कूल में डाल देता है और खुद स्वतंत्र होकर के जो है ना, कहा गया है खाली दिमाग शैतान का अड्डा। तो खाली आदमी जो हो जाता है ना, उसके दिमाग में 50 तरह की भावनाएं, 50 तरह के विचार आते हैं। उसमें विचार भी हो सकता है, सुविचार भी हो सकता है, दुर्विचार भी हो सकता है, व्यभिचार भी हो सकता है, कुछ तरह का विचार आ सकता है। तो जो बाहर वर्क करते हैं घर के लोगों का, उनका कोई रोक टोक नहीं है, उनकी पत्नी घर पे अकेली रह रही है, उनको कोई समझाने वाला नहीं है, उनके भावना को कोई शेयर करने वाला नहीं है। वो भी उब करके कहीं ना कहीं किसी न किसी से अपना संबंध जोड़ लेती है, फोन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, मैसेंजर के माध्यम से, व्हाट्सएप। अभी तो सोशल मीडिया का जमाना है तो इसी तरह चल रहा है। तो जिसका नतीजा ही होता है। इसके पीछे सबसे जो कारण है एकल परिवार और संयुक्त परिवार। जब से एकल परिवार का प्रचलन बढ़ा है तो एकल परिवार होने से ये ज्यादा घटनाएं ऐसी हो रही हैं। संयुक्त परिवार रहने से बड़े बुजुर्गों का, दादा दादी का, घर के अन्य सदस्यों का जो है ना बच्चों पर, बहू पर, सब पर आधिपत्य रहता था। वे उसको सुसंस्कृत बनाते थे, उसको डांटते थे, समझाते थे, या उसके सुख दुख को जो शेयर करते थे। अभी तो कोई सुनने वाला है नहीं। इसका नतीजा एक अकेला होने पर लड़का भी कहीं भटक रहा है, लड़की भी कहीं भटक रहा है, पुरुष वर्ग भी कहीं भटक रहा है, महिला वर्ग भी भटक रही है। इसका नतीजा हो रहा है। दूसरा चीज, गलत संगत का असर है। उसको कोई अवेयर करने वाला नहीं है कि ये मार्ग गलत है, इस रास्ता पे नहीं चलो। अवेयरनेस की कमी है, जागरूकता की कमी है, कोई समझाने वाला नहीं है। अकेलापन में, एंजाइटी, डिप्रेशन से परेशान होकर के लोग जो है ना गलत कदम उठा ले रहा है।
अकेला है, सोच रहा है, एंजाइटी से परेशान है, डिप्रेस्ड है, उसको कोई सलाह देने वाला नहीं है। सबसे जो साइकोलॉजिस्ट करता क्या ना, आपके बातों को सुनता है, समझता है। उसी तरह घर के सदस्य जो होते हैं, दादा दादी, आपके सास ससुर, माता पिता, वे एक साइकोलॉजिस्ट हैं, आपके बातों को, आपकी भावनाओं को समझते हैं। लेकिन वे जो है जब बात नहीं करते हैं, जब आप उनसे जुड़ के नहीं रहते हैं, तो फिर आप गलत लोगों से जुड़ते हैं। तो गलत दूसरा आदमी तो सिर्फ इस्तेमाल करो और फेंको, आपके पैसों से, आपको सुंदरता से, रूप जौवन से और अपने वासना की पूर्ति के लिए आपसे जुड़ता है, आपका गलत फायदा उठाता है, तो आप उसका शिकार हो जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि इसका मुख्य कारण एकल परिवार और संयुक्त परिवार में। दूसरी बात है साथियों कि गलत संगत में पड़ने से लोग जो है ना विभिन्न प्रकार के नशा का सेवन करता है, मादक पदार्थों का, मादक द्रव्य का सेवन करता है। उससे सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल होती है, स्वास्थ्य भी खराब होता है, उससे आपकी लीवर किडनी भी फेल होते हैं, आप तनाव में भी आ जाते हैं, आप उग्र हो जाते हैं। इसका नतीजा जो है बेहोशी में गलत कदम उठाते हैं, आपको यह ज्ञान ही नहीं रहता है क्या सही है क्या गलत है, जिसमें अपना पराया का भेद मिट जाता है। उस समय आपको लगता है कि हम ये कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो कर देंगे तो क्या, करने के बाद पछताते हैं। तो कहा गया कि आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सब कुछ गंवा करके बाद में क्या करेंगे, एक आदमी को खत्म करते हैं, फिर पता चलता है तो जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व रहते हैं सभी पकड़े जाते हैं, सबकी जिंदगी बर्बाद होती है। और निर्दोष व्यक्ति जो किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का बहन है, कोई कुछ है, तो उसका जीवन खत्म हो जाता है। अरे भाई, आपको साथ में नहीं रहना है, आपसी तालमेल से, विचार से अलग हो जाओ, या तुमको अपना जीवन अलग बात रखो और अपना जीवन को अलग कर लो, डिवोर्स कर लो, तलाक कर लो, या तुमको उतना दिक्कत है तो अपना कहीं निकल जाओ अपने साथ में। लेकिन किसी का जिंदगी बर्बाद करके तुम भी सुकून से नहीं रहते हो, ना उसको रहने देते हो, उसका जीवन बर्बाद होता है। जब तुम पकड़े जाते हो तो हवालात में सड़ते हो, बचपना वाली गलती करते हो, मैच्योरिटी की कमी से, परिपक्वता की कमी से अपरिपक्व व्यक्ति ऐसा कदम उठाता है जिसका परिणाम जो है ना निर्दोष मासूम बच्चे भी झेलते हैं। जैसे देखिए इस घटना में, जैसे मान लीजिए कि उसके पिता की मृत्यु हो गई, माँ जेल चली गई, प्रेमी का तो कुछ गया नहीं बच्चा का जिंदगी बेकार हो गया। जब वे सब रहते तो बच्चा का लालन पालन अच्छे ढंग से होता, अच्छे स्कूलों में पढ़ता, पढ़ लिख करके अच्छा आदमी। तो किसी भी सिक्का का दो पहलू होता है, दोनों पहलू को देखकर विचार करके ही कदम उठाना चाहिए। कदम ऐसा उठाना चाहिए जिसमें सबका भला हो। हाँ, संगत सोसाइटी आपका नहीं बैठ रहा है, आपका आपस में नहीं पट रहा है, तो उसका एक पंचायत करिए, विचार कीजिए, और जैसा उसका बढ़िया समाधान निकलता है उसको निकालिए। अलग होना है तो अलग हो जाइए। लेकिन छोटे छोटे बच्चे, आप लोगों के नादानी का नुकसान, नादानी का जो नुकसान है, नादान बच्चा उठाता है, अबोध बालक उठाता है, और आप लोग अपने अहम में, ईगो में आकर के छोटे बच्चा का, मासूम बच्चा का जीवन बर्बाद करते हैं। शराब के नशा से तबीयत तो खराब होती है, लीवर किडनी खराब होती है, सामाजिक प्रतिष्ठा भी जाती है। और शराब के नशे में, मादक पदार्थों के नशे में, मादक द्रव्यों के सेवन से आप क्या करते हैं कि अवेयरनेस की कमी से, जागरूकता की कमी से आप गलत कदम उठाते हैं और अपना जीवन बर्बाद करते हैं, दूसरे का जीवन बर्बाद करते हैं। तो साथियों, जिंदगी बहुत अनमोल है, इसको सुंदर बनाइए, सोच समझ करके इसको आगे बढ़िए। ऐसा नहीं है कि आपने किसी का हत्या कर दिया, किसी का मर्डर कर दिया, नुकसान कर दिया, जब पकड़े जाओगे तो आपका पूरा परिवार बर्बाद होगा और आप पूरा जो है ना जीवन जेल में, हवालात में काटोगे। इससे क्या फायदा होगा? बुद्धि विवेक से काम करना चाहिए, अच्छे लोगों से राय मशवरा करना चाहिए और सही डिसीजन लेकर के पति पत्नी में यदि नहीं पड़ता है तो अलग हो जाना चाहिए। क्या इसमें दिक्कत है? तो जीवन को बढ़िया बनाइए, पढ़े लिखे लोगों की तरह निर्णय लीजिए, अच्छा निर्णय लीजिए, जिससे समाज में अभी जो देखने को मिल रहा है, देश दुनिया में इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है, इससे तो लगता है कि लोगों के पास विवेक नाम की कोई चीज नहीं है। मनुष्य होना ही
मतलब एकदम बेकार है, मनुष्य के नाम पे धब्बा है। तो साथियों, मेरा आप सभी से अनुरोध है, आप सभी से मेरा प्रार्थना है कि कोई भी गलत कदम नहीं उठाइए। किसी भी तरह का कोई मैटर है तो अपने घर के बड़े बुजुर्गों से, विद्वान से, वकीलों से राय लीजिए और अपना जीवन अलग अलग शुरू करिए। किसी का मर्डर करना, खुद का मर्डर करना, खुद सुसाइड करना, दूसरे का मर्डर कर देना, ये कोई बुद्धि विवेक वाली काम थोड़े, ये तो पागल और आवारा व्यक्ति का काम है। तो पागलों एवं आवारा व्यक्ति इस तरह का कदम उठाता है जिसमें छोटे छोटे बच्चे, अबोध बच्चे पिसते हैं। आपकी गलती का खमियाजा आपकी पीढ़ी उठाती है और यह जो है ना आगे तक चलता है। तो साथियों, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप सभी गलत कदम नहीं उठाएं। कोई भी गलत कदम उठाने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचें और इस बात को अपने दोस्तों के बीच में, साथियों के बीच में, अपने परिवारों के बीच में रखें और उसका सुंदर हल निकालें, समाधान निकालें, तब जाकर कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। साथियों, इसी के साथ मैं अपने बातों को समाप्त करता हूं। सभी को प्रणाम, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।